एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज का देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021। बिल्कुल, देखिए 2021 का मतलब है कि एग्ज़ाम आपका पिछले साल का ही है, बट देखिए इस बार क्या कुछ नया चेंजेस हुआ या फिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो पाएंगे, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि अगर आप इसकी तैयारी करो तो क्या हमें एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या इसका सिलेबस है। तो ये सभी के बारे में हम फुल डिटेल में इस वीडियो में करेंगे कवर अप। कंप्लीट देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रही हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप सीबीटी देते हो फर्स्ट, जो आपका प्री आप कहते हो, जिसको प्रीलिम्स बोलोगे आप, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम दोगे। उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होता है, उसकी मेरिट बाद में नहीं लगती, लेकिन जब आप मेंस दोगे यानी सीबीटी सेकंड दोगे क्वालिफाई करके पहला, ठीक है, तो मेंस एग्जाम में ध्यान रखिएगा इसकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी आगे आने वाली मेरिट में। ओके, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। अभी हम बात करेंगे स्किल टेस्ट भी। देखिए दो तरह के होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो भी हम जानेंगे। जब आप ये क्लियर कर लोगे, आपकी सारी मेरिट में सब आप क्लियर हो जाओगे, तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भाई आपको देखा जाएगा बिल्कुल फिट हो या नहीं हो। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए दो भाई स्टूडेंट्स हैं, दो कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम बिल्कुल मार्क्स है, ओके, मेरिट बिल्कुल सेम आई है बन के, तो फिर प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? भाई सिलेक्शन तो एक ही का होना है, सीट एक ही बची है, तो ध्यान रखिएगा उसमें जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, कभी ऐसा आपके साथ मान लीजिए हुआ और आप समझ ही नहीं पाओ कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये सारी चीज़ होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारी खुशखबरी मिल जाती है। तो ये एक ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बट इसमें भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये इतना लंबा चौड़ा सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सी वैकेंसीज़ के लिए हमें क्या करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू तो आप समझ ही गए होंगे, इसका सिलेबस हम लोग बाद में जानेंगे। जब आप सीबी2 दे देते हो, जब आपने सेकंड पेपर दे दिया, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट दो तरीके के होते हैं। देखो स्किल टेस्ट में देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको आप CBAT बोलते हैं शॉर्ट में, एंड सेकेंड वाज इन टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग, ठीक है। जो भी देखिए आरआरबी में टाइपिंग वाली पोस्ट होंगी ना, जिसमें आपको टाइपिंग करना होगा, ऐसी पोस्ट जो होंगी टाइपिस्ट वाली, उनमें तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए ही चाहिए होगा। अब देखिए अगर हम बात करें CBAT किसके लिए चाहिए, तो जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, जो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इनके लिए आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। और बाकी जो अदर पोस्ट हैं, लाइक जैसे आपका क्लैरिकल पोस्ट हो गए और जो आपके अकाउंटेंट वाले पोस्ट हो गए, इन सब पोस्ट में आपको क्या देना होता है? टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होता है, ठीक है। अब देखो जब आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसमें क्या नेचर है उसका, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें लिमिट होती है। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप करने हैं, और अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल्स। कोई आप एडिटिंग टूल यूज़ नहीं करोगे, कोई आपको स्पेल चेकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लाइक आपने मोबाइल में देखा होगा कि कभी हम गलत भी टाइप कर देते हैं तो वो सही हो जाता है, क्योंकि हमने करेक्शन लगाया होता है, स्पेलिंग चेक करेक्शन होता है ना, एक टूल होता है मोबाइल में, उसको ऑन किया होता है, ठीक है। बट एग्जाम में जाके ये नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें अच्छे से टाइपिंग की, क्योंकि इसमें भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। देखो टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी के लिए। मीडियम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस मिलती है, हिंदी वालों को नहीं मिलती, ठीक है, दोनों को प्रेफरेंस मिलती है, अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड पर पूरे अच्छे से खड़े उतरे हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके बाद देखिए
जो मेरिट लिस्ट बनती है ना आपकी लास्ट में, मैंने आपको क्या बोला था, CBT 1 की मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, तो वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए ज़्यादा नंबर भी नहीं आ पाए, तो दैट्स ओके। लेकिन जो आपका CBT 2 होता है ना, उसमें आपका ध्यान रखिएगा, मेरिट में उसकी 70% वेटेज लगता है। 100% में से 70% आपका CBT और 30% आपका जो आपने CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट हुआ उसका 30% लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप फोकस अच्छे से CBT 2 पे करें। जिन स्टूडेंट का भी देखिए अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, बट जिन स्टूडेंट्स का भी फर्स्ट पेपर क्लियर होगा ना, आप लोग ये मत सोचे कि अच्छा 70 मार्क्स से काम चल जाएगा या 60 मार्क्स से ही क्वालिफाई हो जाएंगे क्या, नहीं। आप कोशिश ये करें कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर CBT 2 में ला सके, उतना आपको मेरिट में आगे जाके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ देख लीजिए, जैसे है कमर्शियल अप्रेंटिस की है, इसमें आप ग्रेड पे भी देख सकते हैं 4200 का है। इसमें आपको CBT फर्स्ट की ज़रूरत है, आपको स्टेज 2 की इसमें नो रिक्वायर्ड कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही ट्रैफिक अप्रेंटिस में आपको कुछ मैंने दिखा दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, ट्रैफिक असिस्टेंट में एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आप अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट में आ जाते हो तो वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो देखिए हर चीज़ में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, तो आपने CBT जब फर्स्ट दिया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा आपको 100 क्वेश्चन मिले होंगे और आपके पास टाइम कितना था, 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट्स का, जिसमें आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन मिले, जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग कह लो उसके 30 क्वेश्चन मिले और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन मिले। सो मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगी कि देखिए जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स स्कोरिंग में, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन है, अगर आपको 40 में से 30 भी आते होंगे तो कितना टाइम लगेगा 30 क्वेश्चन करने में, मे बी 10 मिनट। बस आप 10 मिनट में टिक करते चले जाओगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैथ ऐसा है क्योंकि मैथ अगर आपका स्ट्रांग है तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी क्वेश्चन में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अपनी चीज़ें बहुत स्ट्रांग करनी है। अब देखिए जब आप CBT 2 दोगे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी। ऐसा है ना, देखिए हार्ड लेवल करना है ना थोड़ा सा। अभी आप CBT 1 पे आए हो, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, आपने वो दे दिया। उसके बाद क्या होगा, आपका CBT 2 होगा, वहाँ पे तो आपको स्कोर बनाना है अपना मेरिट के लिए, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस बढ़ा दिए और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी आप लोगों को टफ मिलेगा। ठीक है, तो ये सोच के मत जाइएगा कि अच्छा CBT 1 में तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, इसमें भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, इसमें देखो मैथ्स के आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी 35 मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि ये 50 मार्क्स में से अगर आपने 40 भी कर लिए, मैं तो कहती हूँ कि 35 भी बिल्कुल करेक्ट कर ले, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो तुक्के लगा के बिल्कुल भी मत आइएगा। ठीक है, कभी भाई गलत के चक्कर में सही वाले भी गलत कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए जो PWD कैंडिडेट्स हैं जो हैंडीकैप हैं उनको 120 मिनट्स जो है वो उनका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है। आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, उनको 120 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ठीक है, तो अच्छे से ये मत करिएगा कि क्वेश्चन पे तुक्के लगा के आ जाए। और क्वेश्चन का लेवल आपको डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन तो देखिए होता ही है, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट अलग अलग होती है, एक शिफ्ट में तो होता नहीं बच्चों का पेपर। सो किसी शिफ्ट में अगर हार्ड एग्जाम आ जाता है या किसी में बहुत ईजी हो जाता है तो नॉर्मलाइज हो जाता है। ओके, तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया हमारा, कैसे सिलेक्शन होना है वो हो गया। अब देखो सिलेबस देखो, मैथ और रीजनिंग मैं इसलिए नहीं बताऊंगी ज़्यादा क्योंकि उसमें सारे ही टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ्स में होते हैं। ठीक है, लाइक LCM, HCF, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, और जो आपके रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ये सारे ही टॉपिक्स होते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा आप लोगों को देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, अवार्ड, बुक एंड ऑथर, मिसलेनियस। अब इन्होंने तो कह दिया भैया ये पढ़ लो, लेकिन क्या क्या पढ़ लें, तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि आप एक तो सबसे पहले अपना करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिसेंटली होते हैं तो हम लोगों को याद रहते हैं। ठीक है,
ज्योग्राफी आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री के हमें ईयर्स वगैरह याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर ट्रिक टेक्निक का यूज़ करोगे तो वो भी याद हो जाएंगे। और आपके देखिए स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको ये सब एक ही में कवर अप हो जाएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं भी आपको धीरे धीरे कवर करवा रही हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट नेम, किस फेमस साइट्स कौन सी हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, या आप कह लो कि टाउन एसोसिएट विद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री है उससे कौन सा टाउन एसोसिएटेड है, ठीक है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपके वर्ल्ड्स में, इंडिया में हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट कौन से हैं कॉन्टिनेंट के। ट्राइब्स पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो भी दे चुकी हूँ। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले हैं और ये हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम इजीली तैयार कर सकते हैं। और एक और चीज़, क्वेश्चंस लगाइएगा ज़रूर, ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया और बस बात खत्म हो गई, उससे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि टॉपिक पढ़ तो लिया, आप देख तो ले आता है नहीं आता, पता चले टॉपिक पढ़े और सब कुछ गुल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। आप टॉपिक्स में देख सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप भी कभी सोचो कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है कैसे होगा, नो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन डेडिकेशन चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ठीक है। रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई अभी भी क्वेरी हो एग्ज़ाम रिलेटेड, या आपको कोई चीज़ पे कंफ्यूजन है कि यार ये कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आपने CBT फर्स्ट दिया होगा, आई होप सो जिन स्टूडेंट का हो गया सबका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो CBT सेकंड के लिए आप लोग मेहनत करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा लेवल टफ आएगा। उसके बाद टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग वाले जो भी पोस्ट है उनके लिए आप लोगों ने फिल किया, और अगर आपने सभी पोस्ट के लिए फिल किया है तो फिर आप दोनों चीज़ें करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड वाला टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, और आप मेरिट में आ गए तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारी जो हमने RRB NTPC का देख लिया। आई होप सो अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यार सिलेक्शन कैसे होगा, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, कैसे करें, क्या क्वालिफाई करें क्या नहीं करें, ठीक है। सो आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड क्लियर हो गए हो तो वीडियो को करना है लाइक शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप सभी अपने ग्रुप में एटलीस्ट 10 स्टूडेंट को शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लेते आते रहूँगी। कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। सो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।